हेलो एवरीवन, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस का जो डेथ क्लेम फॉर्म होता है वो भरना बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और सब कुछ बताएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह आता है और सेकेंड वाला पेज कुछ इस तरह, मतलब सिर्फ 2 पेज देखने को मिलता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका, आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे वो किस तरह भरते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर ये 11 है और ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा अगर आपको क्लेम करना है। सेविंग बैंक हो या फिर आरडी हो, दोनों का फॉर्म सेम आता है, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो देखते जाइए। सबसे पहले आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा टू द पोस्ट मास्टर। यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का पता लिखना है, जैसा हमारा सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का पता लिखना है, कौन सी जगह है, कौन से एरिया में है वो लिखना है। जैसे जोटवाड़ा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपको लिखना है नॉमिनी का नाम, जो कि अकाउंट होल्डर में जिनका नॉमिनी दिया गया है वहाँ पर आपको यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखना है। जैसे कि हम लिख देते हैं XYZ लिख देते हैं, क्योंकि ये एक रफ फॉर्म है जो आपको भर के बता रहे हैं किस तरह बनना है। जैसे कि हमने ये नाम लिख दिया है नॉमिनी का नाम, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है जिनकी डेथ हुई है ना उनका नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम ये हमने नाम लिख दिया है, जिनकी डेथ हुई है उनका नाम लिखना है। लिखने के बाद फिर नीचे वाली लाइन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जिस अकाउंट से आपको पैसा निकलाना है वह अकाउंट नंबर आपको लिखना है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का यहाँ पर नंबर लिखना है। अगर आपका आरडी है तो आरडी वाला यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। जैसे हम एक रैंडम नंबर लिख लेते हैं, ये जैसे ये हमने लिख दिया है नंबर। और यहाँ पर लिखना है नीचे अंडर नेम ऑफ स्कीम, आपकी स्कीम कौन सी है। मैंने बताया था ना, सेविंग अकाउंट हो या फिर आरडी वाला अकाउंट हो, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है और दोनों का मतलब फार्म अलग अलग भरना पड़ेगा, क्योंकि एक के अंदर ही आप दोनों स्कीम का पैसा नहीं निकला सकते। आपको अलग अलग फार्म ही भरना पड़ेगा। जैसे कि हमको निकालना है सेविंग बैंक, तो हमको लिखना है एज सेविंग बैंक। अगर आपके आरडी हो तो यहाँ पर आपका आरडी वाली स्कीम का नाम लिखना है, नहीं तो सेविंग खाते से पैसा निकला तो यहाँ पर सेविंग बैंक का लिख देना है, ठीक है। ये हो चुका है। और ये वाली डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर, डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। जिनकी डेथ हुई है ना तो उनका आधार कार्ड लगेगा, ना ही पैन कार्ड लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, उनकी सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और चलते हैं नीचे स्टेप। ये आपको खाली छोड़ देना है। अगर भरने के लिए बोलते हैं तो पूछ लेना वहाँ से पोस्ट ऑफिस से, नहीं तो खाली छोड़ देना है। ये वाला पोर्शन भी खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरना, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनी का साइन होगा, यहाँ पर नॉमिनी का साइन होगा। यहाँ उनसे देखते जाइए, यहाँ पर नॉमिनी का साइन होगा। और ये भरने के बाद यहाँ पर नॉमिनी जो उस अकाउंट होल्डर में नॉमिनी है उनका यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा, जो भी एड्रेस है, मतलब कि पता, उनका पता लिखा जाएगा यहाँ पर। और नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि हमने रैंडम लिख दिया, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। ये भरने के बाद नीचे चलते हैं, एड्रेस प्रूफ ऑस्ट। अच्छा, नॉमिनी का आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए एक तो आधार कार्ड और पैन कार्ड। नॉमिनी का आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नॉमिनी के, और कुछ नहीं लगेगा। नॉमिनी के यहाँ पर आधार कार्ड का जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, मतलब दोनों की फ़ोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल कुछ भी नहीं लगेगा इसके अंदर। और डेथ सर्टिफिकेट में भी फ़ोटोकॉपी ले जाना, अगर ओरिजिनल मांगते हैं तो उनको ओरिजिनल भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। नॉमिनी का आधार कार्ड के ऊपर साइन होना ज़रूरी है और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी के ऊपर भी साइन होना ज़रूरी है। ये दोनों करने के बाद फिर आते हैं यहाँ पर गवाह, दूसरे शब्दों में बोलते हैं विटनेस। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर विटनेस फर्स्ट के यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। ये जैसे कि हमने रैंडम कोई सिग्नेचर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर गवाह का सिग्नेचर चाहिए, यहाँ पर गवाह का नाम चाहिए, जैसे हमने लिख दिया XYZ। गवाह का नाम लिखना है, यहाँ पर भी मतलब गवाह का पता चाहिए, एड्रेस, गवाह का एड्रेस चाहिए, गवाह का सिग्नेचर चाहिए, गवाह का नाम चाहिए, और यहाँ पर गवाह का मोबाइल नंबर चाहिए,
ये हमने रैंडम लिख दिया। यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर मतलब 2 गवाह लगेंगे ना, तो सेकंड दूसरा गवाह के यहाँ पर साइन होंगे। जैसे हमने रैंडम साइन कर दिया है, यहाँ पर साइन चाहिए और यहाँ पर गवाह का नाम चाहिए, यहाँ पर गवाह का पता चाहिए, ठीक है, भर दिया। और यहाँ पर गवाह का मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। ये हमने रैंडम नंबर भी लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हम ये रफली बता रहे हैं आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवाह के डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। यहाँ पर गवाह का सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, इसका भी आधार कार्ड लगेगा, और दोनों आधार कार्ड पर उन गवाह का साइन होना ज़रूरी है, और इस पर भी साइन होना ज़रूरी है। दोनों आधार कार्ड के ऊपर दोनों का साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप हो चुका है, और सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पेज की तरफ यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, फॉर ऑफिस यूजेस ओनली, ये ओनली ऑफिस यूजेस के लिए। और यहाँ पर चाहो तो भरना, चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी खाली छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है, यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड, मतलब पैसा अकाउंट में भेज दिया। यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं भेजेंगे, वो आपको चेक बना के देंगे। सेविंग खाता हो या फिर RD हो, आपको चेक ही बना के देंगे, जो भी चेक बनता है। तो इसको चाहो तो भरना, चाहो तो भर दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से मत भरो, क्योंकि वो पहली बार चेक ही बना के देंगे, ना कि आपका डायरेक्ट अमाउंट उस खाते में नहीं भेजेंगे। वो चेक बना के देंगे, कितने का भी आपका अमाउंट बन रहा हो वो चेक बना के देंगे। वो चेक बना के देने के बाद जैसे चेक के ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा, नॉमिनी का नाम लिखा हुआ आएगा, और नॉमिनी फिर बाद में अपने दूसरे अकाउंट में वो चेक लगाकर पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर नॉमिनी का सिग्नेचर आएगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया था। एक तो नॉमिनी का सिग्नेचर यहाँ पर होगा और एक सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह ये फॉर्म लगता है। ये जो नीचे का पोर्शन था ये भी खाली छोड़ देना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हैं सिग्नेचर, या किस किस का सिग्नेचर होगा, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में होंगे शायद उन्हीं के होंगे सिग्नेचर। मेन प्रोसेस जो है ये देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मली ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ना कोई मोहर लग रही है सरकार की, कुछ भी नहीं लगेगी इसके अंदर। ओनली 2 विटनेस चाहिए और कुछ नहीं करना आपको। विटनेस जो आपके आस पड़ोसी है उनके ले सकते हो ये, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार और बता देता हूँ आपको, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा जिनकी मृत्यु हुई है, और उनका कुछ नहीं लगेगा। अगर मांगते हैं तो दे देना, नहीं तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। और जो नॉमिनी का है आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, और उन दोनों के ऊपर सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और जो विटनेस आते हैं दोनों के आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन दोनों आधार कार्ड पर पता भी मांगते हैं, मतलब कि एड्रेस मांगते हैं। यहाँ पर लिख रखा होगा कि ID प्रूफ एड्रेस, मतलब आधार कार्ड में ही लिखा हुआ आता है ID प्रूफ एड्रेस, इसलिए आधार कार्ड लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अपन कुछ भी मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड के अलावा कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, उस पर एड्रेस नहीं हो, तो इसलिए आधार कार्ड ले लेना वो एक काफ़ी, क्योंकि उस पर नाम भी आ जाता है और एड्रेस भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन दोनों के, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। बाय।